मध्य प्रदेश की राजनीति एक नए दौर में प्रवेश कर रही है, जहां गांव से लेकर शहर तक संपूर्ण विकास की रूपरेखा तैयार की जा रही है। राजधानी भोपाल और इंदौर को मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र घोषित करने की खबर ने आम जनमानस की उम्मीदों को नए पंख दिए हैं। शहरी विकास की दिशा में इस निर्णय के प्रभाव क्रांतिकारी साबित होंगे। डॉक्टर मोहन सरकार ने मध्य प्रदेश मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट 2025 का ड्राफ्ट तैयार करने की नगरीय प्रशासन एवं आवास विभाग को मंजूरी देने के बाद प्रक्रिया और तेज कर दी है। ड्राफ्ट जल्द ही मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली समिति को भेजा जाएगा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश के बाद भोपाल मेट्रोपॉलिटन के प्रस्तावित क्षेत्र में वृद्धि की तैयारी है, जिसका प्रारूप तैयार करने के लिए भोपाल विकास प्राधिकरण को नोडल एजेंसी बनाया गया है और विकास योजना तैयार करने के लिए सलाहकार नियुक्त करने की निविदा भी जारी कर दी गई है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली समिति की मंजूरी के बाद एक्ट के मसौदे को विधानसभा के मानसून सत्र में पेश किया जाएगा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि भोपाल और इंदौर के बीच जो क्षेत्र आ रहे हैं, उनका समग्र विकास होगा, जिससे प्रदेश का एक बड़ा हिस्सा विकसित होगा। मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट अधिनियम तैयार, विभिन्न राज्यों के अधिनियमों का कराया अध्ययन, डेवलपमेंट अथॉरिटी का किया जाएगा गठन, क्षेत्र में प्रस्तावित होंगी विकास की संभावनाएं, औद्योगिक और व्यावसायिक केंद्र होंगे स्थापित, मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र में होंगी इंडस्ट्रियल टाउनशिप। सरकार अलग से जारी कर चुकी है नीति। मेट्रोपॉलिटन कंसेप्ट के आधार पर भविष्य में जैसे इंदौर, उज्जैन, देवास, शाजापुर और धार का पीथमपुर, भोपाल, सीहोर, विदिशा, रायसेन, थोड़ा नर्मदापुरम का हिस्सा और भोपाल पूरा, ये एक तरह से मेट्रोपॉलिटन की हमारी कल्पना है। बीजेपी इसे नवाचार और निवेश से विकसित होते मध्य प्रदेश की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बता रही है, तो वहीं कांग्रेस इसके क्रियान्वयन को सिर्फ घोषणाओं तक सीमित बता रही है। जिस तरह से मुंबई, दिल्ली में मेट्रोपॉलिटन शहर होते हैं, जिससे समग्र रूप से विकास होता है, उसी तर्ज पर भोपाल, इंदौर में भी मेट्रोपॉलिटन एरिया बनाने की तरफ सरकार आगे बढ़ रही है। इससे आसपास के इलाकों को मिलाकर एक सर्वांगीण विकास किया जाएगा। मेट्रोपॉलिटन सिटी अगर आप बनाएंगे तो मेट्रोपॉलिटन सिटी के लिए निश्चित रूप से प्रस्ताव पास होगा कि उसकी सुविधाएं ऐसे देना होती हैं, उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर अलग होता है, बजट अलग होता है, नगर निगम के बजट सारे होते हैं, तो इसलिए अच्छा वो है। मैं समझता हूँ इंदौर भी और भोपाल भी दोनों ही शहर इस लायक हैं, लेकिन सरकार सिर्फ घोषणा करके रह जाती है, ये आश्चर्य की बात है। मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र का दर्जा शहरों को बेहतर बुनियादी ढांचा, तेज निर्णय प्रक्रिया, परिवहन नेटवर्क का विस्तार और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन का अवसर देता है, जिससे न केवल रोजगार बढ़ेगा, बल्कि शहरी गरीबी और अव्यवस्थित विकास पर भी अंकुश लगेगा। इस निर्णय को एक ओर सत्तारूढ़ पार्टी अपनी उपलब्धि के रूप में प्रचारित करेगी, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष इस घोषणा के धरातल पर उतरने की संभावनाओं पर सवाल खड़े करेगा। मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र के सपने को साकार करने के लिए जरूरी है कि ठोस नीति और पारदर्शी क्रियान्वयन हो, ताकि भोपाल, इंदौर के साथ साथ समूचे प्रदेश की तस्वीर बदल सके। वहीं अब देखना होगा कि सरकार अपनी इस योजना को कितनी जल्दी और सुनियोजित ढंग से धरातल पर लाती है और विपक्ष इसके क्रियान्वयन को लेकर क्या सवाल खड़े करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा भविष्य का भूगोल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। भोपाल इंदौर महानगर बनने से क्या होंगे लाभ? क्या ये मध्य प्रदेश के शहरी विकास के नए युग की शुरुआत? महानगर बनने से क्या इन शहरों की बदलेगी पहचान? मेट्रोपॉलिटन सिटी से कांग्रेस को क्यों है ऐतराज? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ आप सबका चर्चा में पुनः स्वागत है। मध्य प्रदेश के भूगोल को बदलने की बात जैसे ही सामने आई तो एक प्रश्न जेहन में उभरता है कि क्या जिलों की सीमाएं बदली जा रही हैं, जिस प्रकार से तहसीलों का, विधानसभाओं का पुनर्निर्धारण हो रहा है, तो
यह जो टाइटल है उसकी तरफ इशारा करता है। लेकिन ये भूगोल इस तरह से बदलने वाला नहीं है, बल्कि मध्य प्रदेश के शहरीकरण के इतिहास में यह निर्णय एक स्वर्णाक्षरों में दर्ज होगा अगर वाकई में इस निर्णय की जो संरचना है, इस निर्णय के पीछे की जो मंशा है, वो यथासंभव धरातल पर उतर आए। तो मध्य प्रदेश में अब मेट्रोपॉलिटन शहर होंगे। मेट्रोपॉलिटन शहर हम कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु, इनको हम मेट्रोपॉलिटन सिटीज के तौर पर जानते हैं। बॉम्बे, एक ऐसे शहर जो अपने आसपास के उपनगरों को अपने में समाहित करते हैं। तो ऐसे ही मध्य प्रदेश में इंदौर और भोपाल को मेट्रोपॉलिटन एरिया घोषित किया गया है। इंदौर में इंदौर, देवास, उज्जैन, धार और शाजापुर शामिल किए गए हैं और भोपाल में भोपाल, सीहोर, रायसेन, विदिशा और राजगढ़ का ब्यावरा शामिल किया गया है। तो मेट्रोपॉलिटन एरिया बनने से 5 बड़े फायदे होंगे, क्योंकि वहाँ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए एक विशेष कॉरिडोर रहेगा। एनवायरनमेंट का प्रोटेक्शन, पर्यावरण संरक्षण के लिए विशेष अधिनियम होंगे। रियल एस्टेट और हाउसिंग सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए योजनाएं होंगी। लॉजिस्टिक सपोर्ट होगा। ऐसे तमाम अवसर, ऐसे तमाम साधन मुहैया कराए जाएंगे। एक नया इसके लिए एक प्रशासनिक इकाई का भी गठन होगा। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं पवन पटेल जी, सचिव हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के, वंदना त्रिपाठी जी, मीडिया वार्ताकार मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की, आदरणीय मृगेंद्र सिंह साहब, वरिष्ठ पत्रकार, जो पहले ही प्रशासनिक निर्णयों का पोस्टमार्टम करने के लिए बहुत विख्यात हैं। तो इस चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। पवन जी, असंतुष्ट है कांग्रेस क्यों? नहीं, देखिए, असंतुष्ट है, जैसे आपने बोला, इसके पीछे जो मंशा है वो मंशा के कारण असंतुष्ट हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की मंशा भी, जितने भी उनके एग्जाम्पल ले लीजिए, जितने भी नवाचार किया उन्होंने, उसका रिजल्ट क्या हुआ? सबसे बड़ी बात होती है सोच। अगर सोच उनकी सही होती तो भोपाल तो राजधानी है मध्य प्रदेश की, इंदौर को मिनी बॉम्बे कहा जाता है, तो उसी सोच के तहत इनका डेवलपमेंट हो गया होता। अभी आप इंडस्ट्रियल ग्रोथ की बात करें तो अभी इंडस्ट्रियल मीट जब हुई थी तब तो पूरे हर जिलों में घूम घूम करके इन्होंने ऐसा वो बना दिया था माहौल के एकदम उद्योग लग जाएंगे और कुछ दिन बाद प्रदेश की तस्वीर बदल जाएगी। लेकिन अब उस सबसे सामने कुछ नहीं। अभी मंदसौर में इन्होंने किसान मेला किया कि किसान की तस्वीर बदल जाएगी। बेरोजगारों के लिए मेला करते कि बेरोजगारों की तस्वीर बदल जाएगी। तो मंशा यह है, सोच तो बड़ी अच्छी है लेकिन पेपर के विज्ञापन तक। लेकिन वो सोच अगर सही रूप में परिणित हो तब तो उसको हम कहेंगे अच्छा। लेकिन अभी तक जितनी इनकी घोषणाएं, जितने इनके नवाचार हुए, वो नवाचार धरातल में उतरे हैं तो बता दीजिए। स्मार्ट सिटी बन रही थी, क्या हुआ स्मार्ट सिटी का? अब स्मार्ट सिटी से ज्यादा यहां पे डेवलपमेंट होगा, ये समझ में नहीं आ रहा है। बुलेट ट्रेन चलने वाली थी, क्या हुआ बुलेट ट्रेन को? तो भारतीय जनता पार्टी की फितरत को समझने का प्रयास करिए। वो जो कहे हैं, जो मुद्दे के कारण चुनाव जीते, उन मुद्दों में बात उनको करनी नहीं है, उस मुद्दे को पूरा करना नहीं है। रोज रोज नए नए कर्जे लेने हैं तो ये अब कुछ दिन बीच में विज्ञापन चलेगा। लाडली बहना के खाते में भले ना जा रहा, लेकिन 120 करोड़ रुपया लाडली बहना के विज्ञापन में खर्चा कर दिए। तो भारतीय जनता पार्टी की फितरत ये बड़े बड़े विज्ञापन अब कल परसों से चालू हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। इंदौर भोपाल के सारे बेरोजगारों को रोजगार मिल जाएगा, लाडली बहनों को पैसा मिलने लगेगा, सारे किसान फलीभूत हो जाएंगे। तो अगर ऐसा हो जाए तो हम स्वागत करेंगे। हमें शंका इसलिए है कि ऐसा नहीं होगा। मंदसौर में बोला गया था कि दो दिन बाद किसानों की दशा दिशा बदल जाएगी। आज चौथा पांचवा दिन होगा, क्या होगा वहां पता करिए। किसानों की पराली जलने के लिए उनके ऊपर केस ठोके जा रहे हैं। जो यथास्थित जो है, जो मूल बात है, उनके ध्यान भटकाने का भारतीय जनता पार्टी का प्रयास है। लेकिन जो विज्ञापन, जो पेपर पढ़ेंगे, अगर वो अक्षरशः पालन हो रहा है उसका, तो हम उसका स्वागत करते हैं। जी देखिए वंदना जी, ये तो जो सवाल उठा रही है कांग्रेस, उनका कहना यह है कि चूंकि समय सीमा क्या है, क्या चरणबद्ध योजना है, इसको लेकर सरकार को, विपक्ष को भरोसे में लेना चाहिए था। आप लोगों को कोई भी एक आइडिया आ जाता है, आप लोग अप्लाई कर देते हो। अब ये 5 शहरों का समेकित विकास होगा, संयुक्त विकास होगा। पहले ही शहर में अनियोजित विकास है। भोपाल पहले ही झुग्गी झोंपड़ी की समस्याओं से जूझ रहा है। अब इसमें आप सीहोर, रायसेन, विदिशा और ब्यावरा शामिल करके, या अन्य जो इंदौर, देवास, उज्जैन, धार और शाजापुर शामिल करके, अच्छी सोच है। देश को मध्य भारत में 2 बड़े मेट्रोपॉलिटन शहर मिलेंगे, लेकिन मेट्रोपॉलिटन शहर बनाने के लिए जो जिजीविषा चाहिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने की स्पीड चाहिए, वो दिखती नहीं है। नमस्कार नवीन जी, नमस्कार मृगेंद्र जी।
पवन जी को भी नमस्कार। देखिए, सबसे पहले तो जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने फिर से शंका जाहिर करी है, और शंका बार बार जाहिर करते हैं ये लोग, ये बात स्पष्ट है कि इन्हें मध्य प्रदेश के डेवलपमेंट से कोई लेना देना नहीं है। इन्हें हर बात में राजनीति करनी है। मुख्यमंत्री जी जब भी कोई नवाचार करते हैं उस पर ये आपत्ति उठाते हैं। अगर वो नवाचार जनता के हित में हो, जनता के कल्याण में हो, प्रदेश के कल्याण में हो, तो भी इन्हें उसमें आपत्ति होती ही है। तो इसीलिए कांग्रेस पार्टी को तो कदापि संतुष्ट किया भी नहीं जा सकता और ना हम करना भी नहीं चाहते। अब आ जाते हैं डेवलपमेंट्स की बात पर। तो जिस प्रकार से मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग डेवलपमेंट एक्ट जो तैयार हुआ है 2025 जो तैयार हुआ है, मुझे लगता है मुख्यमंत्री जी का जो नवाचार है ये एक प्लानिंग की दिशा में बहुत बड़ा नवाचार होगा। आप देखिए नवीन जी, आज हम जहां रहते हैं मध्य प्रदेश में, उसके जितने भी सराउंडिंग राज्य हैं, हर राज्य में मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं। महाराष्ट्र में आप देखिए, मुंबई का, पुणे का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोग कंपेयर करते हैं। आप बेंगलोर को देखिए, आप हैदराबाद को देखिए, कहीं ना कहीं लोगों को जो एक अट्रैक्शन होता है कि हमें मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहना है, उसका कारण है मेट्रोपॉलिटन सिटीज में बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां इन्वेस्ट करती हैं। बड़े जितने भी एयरलाइंस हैं वो अपनी उड़ानें भरते हैं। आज भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, लेकिन क्या यहां से कोई विमान बाहर जाता है? जब हम इसे मेट्रोपॉलिटन सिटी की तर्ज पर डेवलप करेंगे, 20 साल से आप ही तो हैं। देखिए बिल्कुल, लेकिन हम अगर इसे डेवलप करेंगे तो देखिए नाम का भी बड़ा असर पड़ता है नवीन जी। मेट्रोपॉलिटन सिटी ये कह देने मात्र से व्यक्ति को एक बात समझ में आती है कि इस शहर का डेवलपमेंट बाकी शहरों की तर्ज पर नहीं हुआ है, वो उससे आगे है और विदेश के जो शहर हैं उनके तर्ज पर कार्य हो रहा है। अब आप देखिए जिस प्रकार से ये जो मेट्रोपॉलिटन सिटी का जो ड्राफ्ट तैयार किया गया है प्लानिंग एंड डेवलपमेंट का, उसमें भोपाल विकास प्राधिकरण को उसकी नोडल एजेंसी बनाया गया है। पूरा सर्वे किया जा रहा है, टाउनशिप के लिए अलग एक्ट लेकर आया जाएगा, पानी की सप्लाई सही तरीके से हो उस चीज के लिए अलग कार्य किया जाएगा, जो परिवहन की सुविधाएं हैं उनको भी और बेहतर तरीके से मुहैया कराने की कोशिश की जाएगी। और जो एक भोपाल की अगर बात करें, जो 5 शहरों को जोड़ने की बात कर रहे हैं, जब 5 शहर आपस में जुड़ेंगे तो आप समझिए कि उन शहरों के बीच में आवागमन, विभिन्न प्रकार के जो भी लाभ हैं उस छोटे शहरों के लोगों को भी मिलेंगे, चाहे सीहोर के हों, रायसेन के हों, ब्यावरा के हों, या जो हम जिस भी शहर की बात कर रहे हैं इंदौर से रिलेटेड। तो अगर हम लाभ पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, कई लोगों के अंदर तो ये थिंकिंग भी होती है, मैंने कई अभिभावकों से बात करी है, मैं स्कूल में थी, कि मेट्रोपॉलिटन सिटी में ही अपने बच्चे को 10th स्टैंडर्ड के बाद पढ़ाना है, भोपाल इंदौर में नहीं पढ़ाना है। तो ये थिंकिंग है आजकल के लोगों की। प्रतिक्रिया लेता हूं, नाम तो ठीक है, आपने कहा नाम से एकदम एक अट्रैक्शन बनता है जी में, लेकिन मैं सर से समझता हूं कि सर एक दशक में घोषित कई शहरी योजनाएं अधूरी हैं। यहां तक कि स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट ही खत्म कर दिया गया। स्मार्ट सिटी की क्या स्थिति है आप देख लीजिए। तो ये 5 जिलों को एक साथ लाके समेकित विकास करके और फिर उनके बीच में एक इंटर डिस्ट्रिक्ट कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत काम है। तो थॉट बहुत अच्छा है, लेकिन चूंकि आपका अनुभव बहुत समय से जो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके या डेवलपमेंट को लेके जो घोषणाएं होती हैं और फिर उनका जब क्रियान्वयन होता है, तब वो जो प्रशासनिक और राजनीतिक इच्छा शक्ति है, क्या वो काम कर पाएगी इस बार? देखिए, मेट्रोपॉलिटन सिटी बनाने की जो योजना है या शहरों को जोड़कर आसपास के जोड़ा जा रहा है, उसके लिए एक्ट भी तैयार किया जा रहा है, विधानसभा के मानसून सत्र में लाया भी जाएगा। अच्छी बात है, अच्छी सोच है, लेकिन जो बात आपने कही क्या क्रियान्वयन होगा, हम बहुत छोटी सी बात करते हैं। 30-35 साल हो गया भोपाल का मास्टर प्लान नहीं आया। किसी भी शहर के विकास के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होता है उस शहर का मास्टर प्लान। मास्टर प्लान भाई क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि व्यक्तिगत लोगों के शुभ लाभ इतने ज़्यादा जुड़ गए हैं कि मास्टर प्लान, अब देखिए मंत्री से आपके शहरी विकास कैलाश विजयवर्गीय जी ने विधानसभा सत्र के दौरान घोषणा की थी कि उसी महीने आ जाएगा। उसका 2 महीने बीत गए, कहीं चर्चा नहीं है, अभी ड्राफ्ट तक तैयार नहीं है। ड्राफ्ट कब आएगा किसी को नहीं मालूम। जो भोपाल खूबसूरत शहर माना जाता है, इसके जो हरियाली उजड़ों का सबसे बड़ा कारण है मास्टर प्लान। आप जहां देखो वहीं अवैध कॉलोनियां बनती जा रही, और अवैध कॉलोनी में फिर वैध कर दो, सुविधाएं मिले या ना मिले। आखिर ये क्यों हो रहा है? क्योंकि मास्टर प्लान नहीं आ रहा है। अगर मास्टर प्लान के पीछे जो एक ताकतें हैं वो नहीं चाहती कि मास्टर प्लान आए,
उसके पीछे एक बिल्डर की बहुत बड़ी लॉबी है जो धारा 16 में छूट लेकर चाहती कि अपने मनमर्जी जो चाहें जहां हम विकास करें और फिर सरकार आएगी करेगी। ये सबसे ज्यादा जरूरी है किसी शहर के विकास के लिए। अगर सबसे ज्यादा कोई चीज जरूरी है तो शहर का मास्टर प्लान अगर सरकार में जरा इच्छा शक्ति सबसे पहले उसकी जब इसका ड्राफ्ट विधानसभा के सत्र में पेश किया जाएगा उसके पहले मास्टर प्लान लाना चाहिए दोनों महानगरों का, चाहे इंदौर की बात करें भोपाल का। लेकिन अभी की स्थिति क्या है, जो अभी की जानकारी मैं बता दूं, इस महीने तक शायद ही किसी शहर का ड्राफ्ट आ पाए। तो फिर आप जुलाई में सत्र हो कैसे आएगा? तो सबसे पहले आप मास्टर प्लान लाइए जो शहर का विकास का करे, उसके बाद फिर बाकी चीजें आप होंगी। वंदना जी, बेसिक जो जरूरत है उस पर तो बात कर नहीं रही है, और ये ख्वाब जो है कहाँ तो तय था चरांगा हर एक घर के लिए और कहाँ चिराग भी मयस्सर नहीं शहर के लिए। तो एक मास्टर प्लान की रोशनी तो दिख जाए शहर को। देखिए, जिस प्रकार से माननीय ने अभी कहा मास्टर प्लान की बात, तो बिल्कुल मैं भी मानती हूँ कि मास्टर प्लान आना चाहिए और मास्टर प्लान आएगा। अगर ये मेट्रोपॉलिटन सिटी की दिशा में हम बढ़ रहे हैं और इतना बड़ा कदम है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुछ सोच समझकर ही इतना बड़ा कदम उठाया होगा। और 2 शहर 2 महानगर जो हमारे मध्य प्रदेश के बाकी राज्यों में फेमस हैं, चाहे हम इंदौर की बात करें, चाहे हम भोपाल की बात करें, अगर उनको लेकर मुख्यमंत्री जी एक मेट्रोपॉलिटन सिटी का जो प्लानिंग कर रहे हैं, तो देखिए बिना मास्टर प्लान के तो वो होगा नहीं। तो ऑफ कोर्स मास्टर प्लान तो आएगा ही। दूसरी चीज, फिर से नवीन जी, मैं मेट्रोपॉलिटन सिटी के कॉन्सेप्ट पे आ जाती हूँ। आज यहाँ पे जितने भी हम तीनों बैठे हुए हैं, हम विंध्य से आते हैं, चाहे रीवा से हो, सतना से हो, शहडोल से आते हैं। आज हमारे रीवा, सतना, शहडोल के लोग एक पर्टिकुलर एज के बाद अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए भोपाल आते हैं या इंदौर जाते हैं, कोचिंग कराने के लिए भोपाल आते हैं या इंदौर जाते हैं। हमारे यहाँ के युवा पलायन करके जो प्राइवेट नौकरियां हैं वो करने के लिए यहाँ आते हैं। बैंक के जितने कर्मचारी हैं वो कोशिश करते हैं कि प्राइवेट जॉब यहीं पर करें। तो कहीं ना कहीं एक महानगरों का अट्रैक्शन है। महानगरों में उन्हें बेहतर सुविधाएं मुहैया होती हैं, महानगरों में आपको बेहतर चिकित्सा सुविधाएं मिलती हैं, और यही कारण है कि लोग महानगरों की तरफ पलायन कर रहे हैं। लेकिन जब ये मेट्रोपॉलिटन सिटी एक्ट आएगा और इसका जो ड्राफ्ट तैयार हुआ है उसकी प्लानिंग में ये है कि जो भी 5 जिले जोड़े जाएंगे उनको प्रॉपर तरीके से एक दूसरे से जोड़ा जाएगा। तो आप समझिए उसमें जो लोग हैं उनको दूसरे शहरों के, मान लीजिए कोई ब्यावरा में रहता है तो भोपाल की भी चीजों का लाभ मिलेगा, भोपाल की भी परिवहन व्यवस्थाओं का लाभ मिलेगा, बच्चों को भी लाभ मिलेगा। तो ये एक दूरगामी सोच का परिणाम है। और बिना मास्टर प्लान के आप ही बताइए क्या मेट्रोपॉलिटन सिटी का जो ड्राफ्ट है वो आगे बढ़ सकता है? तो मास्टर प्लान बिल्कुल आएगा। लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी बार बार प्रश्न चिन्ह लगाती है, मुझे ये समझ में नहीं आता कि आज लोग चांद पर जा रहे हैं। हम अगर अपने राज्य में जहां एक भी मेट्रो सिटी नहीं है, अगर वहां 2 मेट्रो सिटीज बनाने की बात करें, इसमें आपको क्या आपत्ति है? जीआईएस करा रहे थे उसमें आपको आपत्ति थी? मैं पूछ लेता हूँ, क्या मतलब आलोचना करना ही आपकी रणनीति है? हमने बताया ना कि भाजपा आलोचना करना ही आपकी रणनीति, आपको आपत्ति क्यों है? भाजपा की सोच आप सकारात्मक क्यों? आप मेरा रिवाइंड पार्टी की डिक्शनरी में आप रिवाइंड करके देखिएगा, मैंने कहीं बोला ही नहीं आपत्ति। लेकिन भाजपा के सोच में ये क्या आपत्ति? उनको हम कुछ भी बोलेंगे तो फॉरवर्ड करके देखने वाला, देख लीजिएगा क्या आपत्ति है। अभी बोल रहे पलायन करते हैं। अभी कुछ दिन पहले इनकी एक स्कीम ऐसी आई थी कि भाई पलायन ना कर, हम गांव में अस्पताल खोलेंगे, गांव में स्कूल खोलेंगे, लोगों को पलायन नहीं करना पड़े। अब ये बोल रहे पलायन कर रहे हैं, सब महानगर में आके बैठ जाएंगे। ये बोल रहे कि एक एज के बाद जाता है, एक एज के बाद आदमी जाता था तो उसको सीनियर सिटीजन में छूट मिलती थी, उस छूट को बंद कर दिया आपने। बोलते एक एज के बाद की बात करते हैं। मोहन यादव जी ने बड़ी सोच समझ कर किया था। तो क्या भाजपा ने बिना सोचे मास्टर प्लान? देखिए, जो सीढ़ियां होती हैं, जो पायदान होता है, वो भाजपा उसके हिसाब से नहीं करती। अब जब आदरणीय ब्रिगेड जी ने बोला, उसके बेस को बोला, उसका जो चरितार्थ यथार्थ उसको पेश कर दिया कि जब आपने मास्टर प्लान इतने दिन तक पेश नहीं किया, बिना मास्टर प्लान के सभी स्कीमें चल रही हैं, तो भैया इसको घोषणा से पहले मास्टर प्लान कर देते, फिर परसों नरसों कर देते ना। यही तो है, आप विज्ञापन की सरकार हो, आपको माइलेज लेना था, अब आप बड़ी बड़ी बातें करें। अरे मास्टर प्लान पहले आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? मास्टर प्लान एक मिनट, पवन जी आप जरा पानी पियो, 2 मिनट। जी बोलिए, अब क्या कह रही थी आप?
देखिए 60 सालों तक जिनने राज किया, आज वो हमसे 20 साल वालों से हिसाब किताब, हमने तो 20 साल में बहुत सारे करतब कर दिखाए, आपने क्या किया 60 सालों तक? पता है मध्य प्रदेश को आपने बीमारू राज्य की श्रेणी में रखा था, सड़क पानी बिजली जैसी, अब कुछ करतब मैं बता दूं, पानी बिजली जैसी सुविधाएं मुहैया नहीं कराते थे। यहाँ पर क्या हाल था सबको पता है। आज अगर हम मेट्रो, अब आपकी तुलना आपके ही कार्यकाल से है वंदना जी, 20 साल पहले की तुलना करना बेईमानी, आपकी तुलना आपसे। मेरा निवेदन ये है कि जल्दी कर लीजिए। नहीं, अब मैं कुछ बोलता हूँ तो सुनने का प्रयास करता हूँ, यही सबसे बड़ी बात है। नहीं सुनेंगी, नहीं सुनेंगी, वो सुनेगी। अब मैं बोल रहा हूँ, देखिए अभी जब हम कहते हैं, जब सबसे पहला बेसिक चीज है कि मास्टर प्लान आना चाहिए, आपने मास्टर प्लान नहीं लाया, मतलब आपकी नियत में खोट वहीं पे प्रूव हो रहा। आदरणीय मृगेन जी ने भी निवेदन किया तो आप बोलती वो तो आ जाएगा, अरे पहले वो आ जाता ना, फिर आता, ये तो क्यों नहीं हुआ? खोट होता तो अब ये आप सुन लीजिए, हम कहते हैं कि उस शहर में अब इंदौर भोपाल में कौन रहेगा? किसान रहेगा ना, कौन रहेगा? सिर्फ मशीनरी रहेगी। किसान को आपने निपटा दिया, बेरोजगार को आपने निपटा दिया, लाडली बहनों को आपने निपटा दिया, तो कौन खुश रहेगा? कौन खुश रहेगा? किसके लिए आप सब कर रहे हैं? सिर्फ आप विज्ञापन के लिए, सिर्फ आप विज्ञापन के लिए चीज कर रहे हैं। आपका विज्ञापन मिलेगा, आप लिख के रख लीजिएगा, अगर इसका कितना होता आप कर लीजिएगा डिबेट, आप 1 साल बाद डिबेट कर लीजिएगा, कितना आता है एक एक चीज को बता दूंगा, कितना मास्टर प्लान हुआ, हो गया। ऑलरेडी सीमा पर बहुत तनाव है, ऑलरेडी सीमा पर बहुत तनाव है पवन जी। नहीं, रोजगार ऑलरेडी सीमा पर खत्म नहीं, ऑलरेडी सीमा पर बहुत तनाव है, बहुत तनाव है इस चर्चा। बिल्कुल अंतिम चरण में हूं मैं। अभी सबसे महत्वपूर्ण इस पूरे विषय पर सबसे महत्वपूर्ण टिप्पणी मैं लूंगा सर, जिस प्रकार से राजधानी प्रशासन परियोजना जी, राजधानी जी सीपीए जी कैपिटल प्लानिंग के लिए जो एक एसोसिएशन है, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है, तो पहले वो बनाई गई, बंद की गई, फिर बनाई गई। अभी जब मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी बनेगी या जो भी अथॉरिटी बनेगी या कॉरपोरेशन बनेगा, तो 5-6 जिलों के जिला प्रशासन, फिर उनमें संभाग, एक बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव तालमेल बैठाना पड़ेगा। पहले ही तमाम आयोग और जो कॉरपोरेशंस हैं वो सरकार के लिए पहले ही सफेद हाथी साबित हो रहे हैं, तो बहुत सोच समझ के निर्णय लेने की जरूरत है। शब्द बहुत 4-6 अक्षरों का है मेट्रोपॉलिटन, लेकिन प्रदेश की तस्वीर और तकदीर बदलने वाला है, लेकिन मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। जी निश्चित रूप से मेट्रोपॉलिटन बहुत अच्छी सोच है, इससे निश्चित रूप से महानगरों की स्थिति बदलेगी और लोगों के रहन सहन में बदलाव आएगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी जो होती हैं, लेकिन उसमें बहुत सारी चीज़ें करने की ज़रूरत है। क्योंकि सबसे पहली चीज़ तो इसमें ये होनी चाहिए कि एक अधिकारी होगा जो पूरे सबको समन्वय बनाने के लिए, क्योंकि इतनी सारी एजेंसियां इन्वॉल्व हो गई हैं, इतनी सारी अनुमतियां लेना पड़ता है कि बहुत मुश्किल काम हो गया। मैं तो वर्तमान मुख्य सचिव अनुराग जैन जी को इसके लिए बधाई दूंगा कि उन्होंने जो नीतियां बनाई कई विभागों के, तो जिसमें 20 से ज़्यादा अनुमतियां लेनी पड़ी थी, वो सब कुछ सीमित करने में 10 और 12 में कर दिया है। निश्चित रूप से विकास की दिशा में एक अच्छा कदम है, क्योंकि अगर 20 जगह जाकर अनुमतियां लेना, लोगों के अगर आम आदमी है चप्पल घिस जाते हैं, अनुमतियां नहीं मिलती हैं, क्योंकि अफसरशाही जिस तरह से काम करती है सबको मालूम है। लेकिन उससे अधिक जरूरी एक चीज़ और बताऊं मैं, उद्योगों को अगर लाना है मध्य प्रदेश में, एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में हुई है, एक तो मध्य प्रदेश में जो रजिस्ट्री है रेट सबसे ज़्यादा, देश भर में सबसे ज़्यादा महंगी अगर रजिस्ट्री किसी की है तो वो है मध्य प्रदेश में। दूसरी चीज़, जो जमीनों के जो सरकारी रेट इतने ज़्यादा बढ़ा दिए गए, आप चले जाइए इंदौर, मध्य प्रदेश की मैं बात नहीं करूं, आप बंबई चले जाइए, दिल्ली चले जाइए, चंडीगढ़ चले जाइए, वहाँ जो जमीन के सरकारी रेट हैं और रजिस्ट्री मध्य प्रदेश से कम है। बिल्कुल ठीक। किसी भी प्रदेश के विकास के लिए सबसे ज्यादा आपने बिल्डर सेक्टर को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। आपने रेरा में ऐसे लोग आ गए हैं जो कि अनुमति देने के लिए आप तरह घूमते रहो। सबसे ज्यादा आप बिल्डर सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो लोगों को सबसे ज्यादा रोजगार विकास करता है। आपको इन चीजों पर जो मूल चीज है उस पर ध्यान देने की जरूरत है। मेट्रोपॉलिटन सिटी लाइए, अच्छी बात है, लेकिन मूल पर आपको जाना होगा, तभी विकास हो सकता है। केवल एक्ट बनाने से या शहरों को मिला देने से नहीं होगा। लोगों को आप सुविधाएं दीजिए, बहुत सारी सी सस्ती, उद्योगपति कोई आएगा या कोई पैसा लगाने वाला निवेशक आएगा, क्यों आएगा?
अगर उसके वाले सस्ती जमीन कम रजिस्ट्री में आपके दूसरे स्टेट में मिले, क्यों आएगा? तो आपको सुविधाएं देना होगा। साथ ही बहुत सारी रजिस्ट्रियों के रेट इतने बढ़ गए हैं और जमीनों के सरकारी रेट, उसको भी कम करना पड़ेगा और आपको सही ढंग से विकास करना है। जी बिल्कुल सही का। समय सीमा के चलते मैं चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो भोपाल इंदौर को मेट्रोपॉलिटन घोषित करने की योजना निश्चित रूप से ऐतिहासिक कदम है, लेकिन जैसा कि वरिष्ठ पत्रकार महोदय ने बताया कि कुछ महत्वपूर्ण और व्यावहारिक चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहले एकीकृत मास्टर प्लान का निर्माण। एक तो पहले बड़े भोपाल जैसी राजधानी का और अब जो अन्य जिले आ रहे हैं उनका भी एक एकीकृत मास्टर प्लान हो। फिर जन भागीदारी उसमें सुनिश्चित हो, ग्रामीण शहरी क्षेत्र का संतुलन हो, पर्यावरण संतुलन की प्राथमिकता हो और एक स्वतंत्र मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी हो। मुझे नहीं लगता कि मेट्रोपॉलिटन की दिशा में एक बेहतर सुझाव, इससे बेहतर कोई सुझाव हो सकता है। तो इस सुझाव को, इस सजेशनल जर्नलिज्म को सरकार सुने और मेट्रोपॉलिटन मध्य प्रदेश बनाने की दिशा में आगे बढ़े, उसको धरातल पर लाए। हमारी शुभकामनाएं। IND एजेंडा में इतना ही। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।